हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न जीके विद एजे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज़ का पार्ट 2 जो है वो इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो सारे नोट्स हम आपको करवा रहे हैं वो है दोस्तों राजस्थान के टॉपर द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं। दोस्तों, हमने पहला वीडियो मेवाड़ की हिस्ट्री के ऊपर अपलोड किया था। तो दोस्तों, अभी सेकेंड वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं ये कर रहे हैं मारवाड़ की हिस्ट्री के ऊपर। दोस्तों, मेवाड़ का जो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों, इससे जस्ट पहले हम राजस्थान जीके के ऊपर एक पूरी सीरीज चला रहे थे। दोस्तों, उसकी प्लेलिस्ट भी हमने एक राजस्थान जीके नाम से अलग से बना दी है, तो दोस्तों उसको भी आप फुल वॉच करिए। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है आपके हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। अब दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये सारे नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जैसे RAS, IAS, पटवारी एक्सेट्रा, फिर कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो उसमें राजस्थान जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए जो नोट्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा बस एक ही एम है कि जो भी एस्पिरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों, आपको ये इनिशिएटिव अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि मारवाड़ पर राठौड़ वंश का इतिहास रहा है या फिर शासन रहा है। दोस्तों, बहुत से एग्जाम में एक ही सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि मारवाड़ पे किस वंश का शासन रहा है। तो दोस्तों, वो रहा है राठौड़ वंश का। दोस्तों, राठौड़ जो थे सूर्यवंशी हिंदू थे। तो दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, राठौड़ी की जो उत्पत्ति हुई वो दो जगह से हुई। फर्स्ट हुई थी दक्षिण भारत से और दूसरी हुई थी कन्नौज से। दोस्तों, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट डायनेस्टी से जो राठौड़ों की उत्पत्ति हुई थी और कन्नौज से गहड़वाल डायनेस्टी से राठौड़ों की उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक नॉलेज। अब चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है दोस्तों, राजा जो था वो है राव सिंहा। दोस्तों, ये जो मेवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक थे। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए 1240 में कन्नौज से मारवाड़ आए थे। दोस्तों, ये सारे जो है शॉर्ट नोट्स है, आसानी से आपको जो रिवाइज करने के लिए है। तो दोस्तों, इसको अच्छे से आप समझ के याद करिएगा। दोस्तों, इसकी PDF नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पा सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पे हम आपको हर वीडियो के अपडेट्स देते रहते हैं। दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी खेड़ बाड़मेर को बनाया और छतरी है इनकी बीठू पाली में। तो दोस्तों, ये थे फर्स्ट जो हमारे राजा राव सिंहा। दोस्तों, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए इतनी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संस्थापक थे इसलिए ये चीज़ें तो इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अब हमारे मारवाड़ के दूसरे शासक की तरफ बढ़ते हैं, वो है दूहड़। दोस्तों, अपनी कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति कर्नाटक से लेकर आए थे। दोस्तों, इन्होंने मंदिर बनाया था नागाड़ा में बाड़मेर में इन्होंने इस माता का मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट दोस्तों हमारे शासक है वो है मल्लीनाथ। दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी मेवानगर बाड़मेर नाकोड़ा में बनाया। मल्लीनाथ जी राजस्थान के लोक देवता हैं। मल्लीनाथ जी के कारण बाड़मेर क्षेत्र को मल्लानी कहा जाता है। गणगौर पर गिंदौली का गीत गाया जाता है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गणगौर पर कौन सा गीत गाया जाता है। तो दोस्तों, वो गाया जाता है गिंदौली का गीत। फिर दोस्तों, नेक्स्ट हमारे शासक है चुंडा। दोस्तों, प्रतिहार इंद्र शाखा शासकों ने चुंडा से अपनी राजकुमारी की शादी की तथा मंडोर दहेज में दिया। इसके बाद राजधानी मंडोर को बनाया। दोस्तों, ये सारे जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आप इनको भी अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया बेस मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी कवर करवा रहा हूं तो दोस्तों आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं या धीरे करके देख सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारे राजा हैं वो है जोधा। दोस्तों, इस जोधा चुंडा दोस्तों ये सारे जो राजा इनके बारे में हमने पीछे जो मेवाड़ की हिस्ट्री में भी इनका कुछ रोल था तो वो भी हमने उसमें बताया था। तो दोस्तों, आप खास करके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों मेवाड़ जो है वो राजस्थान की हिस्ट्री में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, 1459 में जोधपुर की स्थापना इन्होंने ही की थी, राजा जोधा ने।
यहाँ मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। इस किले की नींव करणी माता ने लगाई। जोधा के बेटे बीका ने बीकानेर की स्थापना की। यानी दोस्तों एक ट्रिक किस तरह आप इसको ले सकते हैं कि जोधा ने की जोधपुर की और बीका ने की बीकानेर की। तो दोस्तों ये बहुत आसान चीज़ है वैसे, पर इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे राजा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा थे इस जो राठौड़ वंश के मारवाड़ के, वो है राजा मालदेव। इनका कार्यकाल था 1531 से 1562 तक। दोस्तों अपने पिता गंगा की हत्या करके राजा बने थे। दोस्तों ये मालदेव जो थे, इन्होंने अपने पिता राजा गंगा की हत्या करके जो राजा बने थे। मालदेव जब राजा बने तब उनके पास दो परगने सोजत जोधपुर, दो परगने थे। कौन कौन से थे वो? सोजत और जोधपुर। बाद में मालदेव ने 52 युद्धों से 58 परगने जीते थे। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट राजा थे। फिर है दोस्तों पाहेबा यानी साहेबा का युद्ध 1541 में। दोस्तों ये जेतसी बीकानेर वर्सेस मालदेव के बीच में हुआ था। दोस्तों जितने भी युद्ध हम आपको बता रहे हैं वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आप सबको अच्छे से टिक करके रखिएगा। मालदेव दोस्तों ये युद्ध जीत गया, जेतसी लड़ता हुआ मारा गया। जेतसी का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास दिल्ली चला गया। मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया। मेड़ता का राजा वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास दिल्ली चला गया। अब दोस्तों जानते हैं हुमायूं और मालदेव के संबंध के बारे में। शेरशाह सूरी से हारने के बाद जब हुमायूं राजस्थान से होकर जा रहा था तब उसने जोगीवीर नामक स्थान से मालदेव के पास सहायता के लिए 3 दूत भेजे। अब वो 3 दूत कौन से थे? अतका खां, मीर सम्मन और रायमल सोनी। दोस्तों मालदेव ने सकारात्मक उत्तर दिया तथा हुमायूं को बीकानेर देने का वादा किया, लेकिन हुमायूं मालदेव पर विश्वास नहीं करता तथा अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने पर सिंध की तरफ चला जाता है। यदि हुमायूं व मालदेव थोड़ी समझदारी दिखाते तो शेरशाह सूरी के खिलाफ मुगल राजपूत संबंध बना सकते थे तथा भारत से अफगान सत्ता को समाप्त कर सकते थे। कालांतर में अकबर ने मुगल राजपूत संबंध स्थापित किए थे, वे इसी समय शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अब ये जो हुमायूं था वो भी शेरशाह सूरी से तंग आ गया था, क्योंकि दोस्तों शेरशाह सूरी ने जो ये हुमायूं का ही आदमी था, पर दोस्तों इनको इनकी सारी ट्रिक्स वगैरह पता थी, इसलिए ये दूसरी साइड जाके इन्हीं को चुनौती दे दी और इन्हीं को हरा के इनको मुगल सत्ता से बाहर कर दिया और खुद शेरशाह सूरी जो है वो जो राजा बन गया था। तो दोस्तों इसीलिए ये भी परेशान थे। हालांकि दोस्तों बाद में जो हुमायूं है फिर से राजा बन जाता है। फिर आ गया दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध। दोस्तों ये युद्ध 1544 में हुआ था। दोस्तों ये जैतारण में हुआ था। दोस्तों मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच। दोस्तों शेरशाह सूरी के साथ थे कल्याणमल बीकानेर के और वीरमदेव मेड़ता के। दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था कि ये दोनों भी है, ये भाग के जो शेरशाह सूरी के पास चले गए थे, इसलिए ये तीनों मिलके एक पावर बन गई थी। दोस्तों जलाल खां जलवानी की सहायता से शेरशाह ने युद्ध जीत लिया। शेरशाह की चालाकी के कारण मालदेव युद्ध से हट गया। जैता तथा कुंभा मालदेव के ये सेनापति थे, ने शेरशाह के साथ लड़ाई की। जीतने के बाद शेरशाह ने कहा मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया तथा खान खां को बंदी बना लिया। दोस्तों मालदेव जो है वो सिवाना चला गया। सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है, यानी जो भी मारवाड़ जो हट जाते हैं वो यहाँ पे आके शरण लेते हैं। थोड़े दिनों बाद मालदेव ने जोधपुर पर वापस अधिकार कर लिया। शेरशाह के साथ संबंधों में मालदेव कूटनीतिक गलतियाँ करता है। उसने कल्याणमल व वीरमदेव को शेरशाह के पास जाने का अवसर दिया, अन्यथा वह शेरशाह के खिलाफ राठौड़ों का गठबंधन बना सकता था। दोस्तों ये थोड़ी इसने गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से इसको हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आगे पॉइंट है, यदि वह शेरशाह की चालाकी में नहीं आता तो गिरी सुमेल का युद्ध जीत जाता। अब दोस्तों एक वो पॉइंट बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि मालदेव के हुमायूं व शेरशाह के साथ संबंधों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों 100 वर्ड में आंसर आ सकता है। दोस्तों ऊपर हमने आपको पूरी डिटेल जानकारी दे दी है, उसके बेस पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर है दोस्तों उमा देवी। दोस्तों जैसलमेर के राजा लूणकरण भाटी की बेटी थी, मालदेव की रानी थी।
भारमली नामक दासी के कारण मालदेव से नाराज हो गई थी, इसलिए इसे रूठी रानी कहा जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं जला। जला क्या होता है? दोस्तों बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत जला कहलाता है। अब दोस्तों ये जानते हैं मालदेव के दरबारी विद्वान, यानी मालदेव के दरबार में कौन कौन विद्वान थे। फर्स्ट है दोस्तों ईश्वरदास। दोस्तों इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी? हाला झाला री कुंडलियाँ। दोस्तों इसमें दोहे हैं, ये सूर सतसई के 700वें भाग से लिया गया है। दोस्तों और जो बुक लिखी है इन्होंने देवयान और हरिरस। आगे देखते हैं दोस्तों आशानंद जी। दोस्तों इन्होंने पाहेबा युद्ध में भी भाग लिया था, जो जिसका वर्णन हमने ऊपर किया था। फिर है दोस्तों इन्होंने बुक कौन कौन सी लिखी? उमादेव भाटियानी रा कवित, और फिर था भादा भारमली रा दूहा। फिर है दोस्तों मालदेव ने जोधपुर में 4 दीवारी का निर्माण करवाया। दोस्तों ये मेड़ता, रिया नागौर, सोजत और पोखरण, इनमें किलों का निर्माण भी मालदेव ने ही करवाया था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा था किसका? मारवाड़ का। दोस्तों इनको क्या क्या उपाधियां मिली? हिंदू बादशाह और हशमत वाला राजा, यानी वैभवशाली राजा। मालदेव ने अपने बड़े बेटों राम व उदय सिंह को राजा नहीं बनाया, बल्कि अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा बनाया। इसलिए राम व उदय सिंह अकबर के पास चले गए। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी, और ये एक इम्पोर्टेंट मोड है चंद्रसेन की लाइफ का। अब दोस्तों चंद्रसेन के बारे में जानते हैं। दोस्तों अकबर ने राम की सहायता के लिए जोधपुर पर आक्रमण किया, तो चंद्रसेन भाद्रचूर्ण जालोर चला गया। दोस्तों सारे पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सबको अच्छे से याद करिएगा। चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार 1570 में जो हुआ था में भाग लिया, लेकिन वहां अकबर को अपने भाई उदय सिंह के पक्ष में देखकर अकबर से बिना मिले ही चला गया था। अकबर ने भाद्रचूर्ण पर आक्रमण किया, तो चंद्रसेन सिवाना चला गया। दोस्तों सिवाना की बात मैंने ऊपर की थी। दोस्तों सिवाना को जो है जो मारवाड़ के राठौड़ों का शरण स्थली कहा जाता है, वहां पे मालदेव भी गया था। चंद्रसेन ने आजीवन संघर्ष किया एवं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है 1581 में सारण की पहाड़ियों में सिचियाई पाली नामक स्थान पर चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। अब उस चंद्रसेन के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो आती है वो है अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को 1572-74 तक जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। दोस्तों चंद्रसेन को उपाधि क्या क्या दी गई? दोस्तों उनकी तुलना महाराणा प्रताप से की गई। फर्स्ट था मारवाड़ प्रताप, यानी मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, और फिर है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। दोस्तों इनको आजकल कोई याद नहीं करता, पर ये भी एक महान राजा थे। अब दोस्तों ये देखते हैं इनको जो टाइटल मिला है मारवाड़ प्रताप, उसमें जो है चंद्रसेन और प्रताप में समानताएं क्या क्या हैं? दोस्तों दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली से संघर्ष किया, दोनों को अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा, प्रताप को जगमाल का तथा चंद्रसेन को राम व उदय सिंह का। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जब खुद के घर के इन्होंने इनको धोखा दिया था। आगे दोस्तों दोनों के अधिकांश राज्य पर अकबर ने कब्जा कर लिया था, केवल थोड़ी सी भूमि के बल पर उन्होंने अकबर से संघर्ष किया। दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी थी, जैसे प्रताप को 56 के मैदान में जो बांसवाड़ा में है, तथा चंद्रसेन को डूंगरपुर के महारावल आस्करण के पास शरण लेनी पड़ी थी। अब दोस्तों समानताएं तो हमने देख ली, अब ये जानते हैं असमानताएं क्या क्या हैं। दोस्तों प्रताप का मुगल विरोध उसके राजतिलक के साथ शुरू हो गया था, जबकि चंद्रसेन का मुगल विरोध नागौर दरबार के बाद शुरू हुआ था, जब उसने अकबर को देखा था कि वो उसके भाई उदय सिंह का ही पक्ष ले रहा था, जो हमने आपको ऊपर बताया था। प्रताप का मुगल विरोध उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा, जबकि चंद्रसेन का मुगल विरोध उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। फिर दोस्तों प्रताप ने हल्दीघाटी व दिवेर में अकबर के आमने सामने की लड़ाई लड़ी, जबकि चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाया था। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में मेवाड़ के बारे में सब कुछ बताया है। दोस्तों उसमें महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बप्पा रावल, राणा कुंभा, अमर सिंह वगैरह, उदय सिंह, दोस्तों सारे एक राजा के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दिया। तो दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में जो मेवाड़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
प्रताप में चावंड में स्थायी केंद्र स्थापित किया, जबकि चंद्रसेन ऐसा कोई केंद्र नहीं बना पाया। प्रताप ने मेवाड़ में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया, जबकि चंद्रसेन मारवाड़ में ऐसा नहीं कर पाया था। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इन असमानताओं के बावजूद चंद्रसेन मारवाड़ का प्रताप है, क्योंकि दोस्तों इसके भी हमने 2 पॉइंट आपको दिए हैं। चंद्रसेन की भौगोलिक परिस्थितियां प्रताप की तुलना में प्रतिकूल थी। और सेकेंड है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भी है, प्रताप को भामाशाह व ताराचंद जैसे दानवीर साथी मिल गए थे, जबकि चंद्रसेन को शुरू से अंत तक जनधन की कमी थी। दोस्तों, प्रताप के पास जो भामाशाह और ताराचंद गए थे, उन्होंने उनको आर्थिक सहायता कर दी थी, पर चंद्रसेन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन इनके बारे में उठता है कि चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? दोस्तों, ऊपर हमने आपको पूरी डिटेल जानकारी दे दी है इसके बारे में, तो आप खुद आंसर लिख के हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट राजा है दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों, ये जो थे ये वही है चंद्रसेन के बड़े भाई। नागौर दरबार 1570 में जो आयोजित हुआ था, वो इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अकबर ने अकाल राहत कार्य शुरू करने के उद्देश्य से नागौर में दरबार का आयोजन किया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना था। दोस्तों, इस दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार इन 3 राजाओं ने कर ली थी। कौन कौन थे 3 राजा? एक तो कल्याणमल जो बीकानेर से थे, दूसरा हरराज जो जैसलमेर से थे, और तीसरा उदय सिंह जो चंद्रसेन के भाई थे। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी कवर करवा रहा हूं, तो दोस्तों आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, स्पीड धीरे करके देख सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट दोस्तों, आप देखते हैं नागौर दरबार का महत्व क्या था। दोस्तों, अकबर ने कूटनीति के माध्यम से बिना लड़े ही राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। दोस्तों, कूटनीति में तो अकबर महान था। नेक्स्ट, राजस्थान के राजाओं का स्पष्ट विभाजन हो गया था। एक थे मुगल सहयोगी और दूसरे थे मुगल विरोधी, जैसे प्रताप वगैरह, प्रताप चंद्र सेन जो मुगल विरोधी थे, और उदय सिंह और जैसे कल्याणमल वगैरह जो थे, हर्राज जो थे, वो मुगल सहयोगी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रताप व चंद्रसेन को छोड़कर मुगल आश्रित राजाओं की श्रृंखला प्रारंभ हुई, जैसे मान सिंह, राय सिंह बीकानेर और मान सिंह कहाँ के थे? आमेर के। नेक्स्ट पॉइंट है, युद्ध समाप्त होने से शांति व्यवस्था स्थापित हुई, जिससे कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि नागौर दरबार क्या है, नागौर दरबार की विशेषताएं क्या है, उसको 50 वर्ड में वर्णित करें। तो दोस्तों, ऊपर हमने आपको उसका पूरा डिटेल जानकारी दे दी है। अकबर ने इस समय नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको आप अच्छे से नोट करिएगा। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मिल जाएगी। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। नेक्स्ट पॉइंट, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी मानीबाई जोधाबाई की शादी जहांगीर से की। जहांगीर ने इसे जगत गोसाई की उपाधि दी। दोस्तों, खुर्रम जो शाहजहाँ था वो इसी का बेटा था, यानी दोस्तों उदय सिंह की बेटी का बेटा था खुर्रम शाहजहाँ। नेक्स्ट जो दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है कल्ला राय मलोत। दोस्तों, ये मोटा राजा उदय सिंह के भाई रायमल का बेटा था। सिवाना का ये सामंत था। 1590 में अकबर के खिलाफ सिवाना में दूसरा साका किया। पृथ्वीराज राठौर जो बीकानेर ने इसके मरसिए लिखे थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा राजा है वो है गज सिंह। दोस्तों, राठौड़ वंश के जो 9वें राजा हैं। दोस्तों, अनारा बेगम के कहने पर अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया तथा बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर का राजा बनाया गया। अब दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ जो थे वो नागौर के राजा बन गए थे। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा थे अमर सिंह राठौड़। मतीरे रिराड़ 1644 में। दोस्तों, एक ये जो चीज़ है ये बौद्ध हिस्ट्री में बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। दोस्तों, ये अमर सिंह जो नागौर के थे वर्सेस कर्ण सिंह बीकानेर के बीच में ये हुआ था। दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहाँ के दरबार में उसके मीर बख्शी सलावत खां को मार दिया था। दोस्तों, इन्होंने शाहजहाँ के सामने उसकी जो सर है उसके धड़ से अलग कर दिया था। अमर सिंह राठौड़ को कटार का स्वामी कहा जाता है। नागौर में इसकी 16 खंभों की छतरी है।
अब दोस्तों मर्सी क्या है उसके बारे में बताते हैं। युद्ध में बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए मारे जाने पर उसकी वीरता पर लिखे जाने वाले दो हैं। दोस्तों ऊपर हमने आपको बताया था। फिर है सामेला, दोस्तों दुल्हन पक्ष द्वारा बारात का स्वागत करना। नेक्स्ट दोस्तों, अमर सिंह की हत्या उसके साले अर्जुन सिंह गौड़ ने की थी। आगरा किले में अमर सिंह दरवाज़ा है जिसे शाहजहां ने बंद करवा दिया था। कालांतर में अंग्रेज अफसर जॉर्ज स्टील ने इसे खुलवाया था। दोस्तों यमन होते थे गैर हिंदू और काफिर होते थे गैर मुस्लिम। नेक्स्ट दोस्तों हमारे 10वें जो राजा है राठौड़ वंश के मारवाड़ के, वो थे जसवंत सिंह। दोस्तों धर्मत के युद्ध से वापस आने पर इसकी हाडी रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। इसने खजुआ के युद्ध में भी भाग लिया था। औरंगजेब ने इसे काबुल का गवर्नर बना दिया था। काबुल में जमरूद का थाना नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई थी 1678 में। नेक्स्ट है दोस्तों इसका पॉइंट, इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, यानी धर्म का विरोध। दोस्तों इन्होंने धर्म का विरोध करता था तो ये औरंगजेब ने कहा कि धर्म का विरोध करने वाला जो दरवाज़ा था वो टूट गया। जसवंत सिंह ने बेटे पृथ्वी सिंह के बेटे शेर के साथ लड़ाई की थी। औरंगजेब ने उसे जहरीली ड्रेस देकर मरवा दिया था। दोस्तों जसवंत सिंह ने कौन कौन सी बुक लिखी थी उसके बारे में जानते हैं। आनंद विलास और भाषा भूषण। दोस्तों ये जो बुक है, ये दो बुक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे है इसकी बुक प्रबोध, चंद्रोदय और अपरोक्ष सिद्धांत सार। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जोधपुर में राई का बाग महल का निर्माण इसने ही करवाया था। अब दोस्तों जसवंत सिंह के दरबारी विद्वानों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है मुहनोट नैणसी। दोस्तों इन्होंने बुक लिखी थी नैणसी ख्यात, यह राजस्थान का पहला ख्यात ग्रंथ है। दूसरी लिखी थी इन्होंने मारवाड़ परगना री विगत। इस पुस्तक में मारवाड़ा गजट यानी राजपत्र कहा जाता है। इसमें जनगणना का उल्लेख है। फिर दोस्तों नैन्सी ने अपने भाई सुंदरदास के साथ आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों इन्होंने कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। फिर दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल कहा है। दोस्तों अबुल फजल जो थे वो एक बहुत बड़े लेखक थे। फिर दोस्तों औरंगजेब ने जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह व दलथम्मन को दिल्ली में रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नज़रबंद कर दिया। इंद्र सिंह राठौड़ जो नागौर के थे को 36 लाख रुपए लेकर जोधपुर का शासक बना दिया। एक तरह से दोस्तों उनको जो थी उनसे टैक्स लिया गया। नेक्स्ट जो दोस्तों राजा हैं हमारे वो है अजीत सिंह। दोस्तों ये अजीत सिंह राठौड़ है। दुर्गादास राठौड़ मुकुंद दास खींची व गोरा की सहायता से अजीत सिंह को लेकर जोधपुर आ जाता है। गोरा को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। मारवाड़ के राष्ट्रगीत गूसों में गोरा का नाम लिया जाता है। जोधपुर में गोरा की छतरी है। औरंगजेब ने नकली अजीत सिंह का नाम मोहम्मद दिराज रखा तथा उसे अपने बेटी जुबेनिसा को दे दिया। दोस्तों हमने मेवाड़ के ऊपर भी हिस्ट्री बनाई है दोस्तों, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। आगे है दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को कालिंद्री सिरोही में जयदेव पुरोहित के पास रखा। दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ के राज सिंह के साथ मिलकर औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह करवा दिया। औरंगजेब की चालाकी के कारण अकबर को संभाजी के पास दक्षिण भारत में जाना पड़ा। अकबर के बेटे बेटी बुलंद अख्तर व सफीउद्दीनिशा को दुर्गादास ने अपने पास रखा। कालांतर में ईश्वरदास नागर के कहने पर दुर्गादास ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया था। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूं तो दोस्तों आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं या थोड़ा धीरे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 1708 में अजीत सिंह जोधपुर का राजा बना। दुर्गादास के नेतृत्व में अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्ष तक प्रयास किए गए। इसे मारवाड़ राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहा जाता है। अजीत सिंह ने दुर्गादास को जोधपुर से निकाल दिया।
अजीत सिंह ने अपनी बेटी इंद्र कंवर की शादी मुगल बादशाह फारूक सियार के साथ की। यह अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसकी शादी मुगल बादशाह से की थी। अजीत सिंह की हत्या उसके बेटे भक्त सिंह ने कर दी थी। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी जलकर मर गए थे। अब दोस्तों दुर्गादास राठौड़ की बहुत चर्चा हुई है इसके बारे में, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका जन्म हुआ था सालवा में। पिता थे इनके आस्करण। जागीर जो इनको मिली थी वो थी लुणुवा। इनके पिता ने जागीर दी थी। आगे देखते हैं। मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास को रामपुरा व विजयपुर की जागीर दी थी। दुर्गादास की छतरी उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे है। अब दोस्तों ये जानते हैं क्या क्या उपाधियाँ मिली थी। फर्स्ट है राठौड़ों का थूली सेज, यानी ये जेम्स टोड ने इनको जो उपाधि दी थी। फिर है राजपुताने का गैरिबोल्डी। फिर है मारवाड़ का अणबिंद्या मोती। दोस्तों थोड़ी राजस्थानी भाषा में है। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारे राजा हैं वो है अभय सिंह। दोस्तों हमारे 12वें राजा हैं और ये सेकंड लास्ट राजा है। दोस्तों इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो मोड़ है वो है खेजड़ी घटना के बाद। दोस्तों ये हुई थी 1730 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत 1787 में। दोस्तों इसको डेट थी भाद्रपद शुक्ल दशमी। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। इनके नाम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। खेजड़ली में वृक्ष मेला लगाया जाता है। दोस्तों ये सारे जो है ये जोधपुर के राजा अभय सिंह के टाइम पे हुए था ये, जो इसमें अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। दोस्तों इसमें क्या हुआ था, जो अभय सिंह ने जो रॉयल फोर्ट बनवाने के लिए जो एक अच्छे पत्थर को चाहिए था। दोस्तों अच्छे पत्थर ज़मीन से निकलवाने के लिए बहुत सारा फ्यूल चाहिए था, जिसमें उन्होंने लकड़ियों को जलवा के जो फ्यूल प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि वो पेड़ काटने यहाँ पे आए, पर लोगों ने पेड़ काटने नहीं दिए और ये पेड़ों के साथ चिपक गए। पर दोस्तों जो सैनिक थे उन्होंने जो इनके सही थी पेड़ों को काट डाला। अब दोस्तों इनके जो दरबारी विद्वान थे उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों फर्स्ट थे करनी दान। दोस्तों इन्होंने सूरज प्रकाश, जिसको बिदड़ श्रृंगार भी बोलते हैं, दोस्तों ये पुस्तक इन्होंने लिखी। और दोस्तों सेकंड है वीर भाण। दोस्तों इन्होंने राज रूपक जो पुस्तक लिखी थी। दोस्तों इन दोनों पुस्तकों में अभय सिंह के अहमदाबाद आक्रमण का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट राजा है हमारे राठौड़ वंश के मारवाड़ के, वो है मान सिंह। दोस्तों 13वें राजा हैं। मान सिंह जब जालौर में थे तो देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। जोधपुर में नाथ संप्रदाय के लिए महामंदिर इन्होंने बनवाया था। उसमें इनकी पुस्तक है कौन सी, नाथ चरित्र। जोधपुर में मान पुस्तकालय इन्होंने ही बनवाया था। दोस्तों उसको मान पुस्तक प्रकाश के नाम दिया गया था। दोस्तों 1818 में अंग्रेज़ों के साथ संधि की इन्होंने। दरबारी विद्वान थे इनके कवि राजा बांकीदास जी। इन्होंने कितनी बुक्स लिखी थी दोस्तों, वो थी बांकीदास ख्यात, मान जसोमंडन, खू कवि बतीसी, दातार बावनी। दोस्तों इन्होंने गीत लिखे थे आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। दोस्तों इस गीत में अंग्रेज़ों का साथ देने वाले राजाओं की आलोचना की है। तो दोस्तों इस तरह हमारे जो मारवाड़ के जो जितने भी राठौड़ शासक थे उनका पूरा इतिहास जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने मारवाड़ के जितने भी राजा थे उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, हर एक टॉपिक हर एक क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से कवर करवा दिया है। दोस्तों इससे बाहर मारवाड़ में आपका कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों ऐसे हमने मेवाड़ का भी कवर करवा दिया, तो आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपका मेवाड़ की हिस्ट्री भी कवर हो जाए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही जो अमेजिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमको आगे भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।